चुनाव का परिणाम क्या आएगा। मैंने कहा कि भाई ईवीएम अभी प्रेग्नेंट है, अगर डिलीवरी नॉर्मल तो हुई तो इंडिया गठबंधन, और अगर ऑपरेशन हो गया तो फिर बीजेपी आएगी। तो आपने सुना होगा बाबा में घसेट के जो भाई जन्म मौका लेंगे थे उसका होगा चरणों का मकान का बेटा भाई बनेगा। शहीदों की चिताओं पर लगते हैं हर वर्ष मेले। हमारे बीच में कनाला घाट के प्रधान और प्रकाश कनाला जी पहुंचे हैं। उनके साथ में भाई हमारे ताऊ लक्ष्मी कनाला जो बहुत ही भारतीय किसान, उनके पुराने क्रांतिकारी किसान देवता है। ताऊ लक्ष्मी कनाला का भी धन्यवाद। आज जो शहीदी दिवस पर यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सभी का धन्यवाद। और शहीद भाइयों को सच्ची श्रद्धांजलि के लिए आप लोग भी आए हुए हैं। और आज जो है एक बहुत बड़ा आयोजन आप करके आए हैं, उसके अंदर भी इन शहीदों की पुकार होगी। इन कुछ शहीदों के बारे में, आपके कामों के बारे में दुत्कार होगी। उनका आपने ध्यान रखते हुए आगे के लिए भी इसी प्रकार से सतर्क रहना है, तभी हम जो है कुछ न कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। और उनको सतर्कता दिखाते हुए ही हम इनको सदी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। साथियों, आज आपने देखा है कि अभी देश के अंदर एक परिवर्तन का नाम लेकर के बहुत बड़ा काम हुआ। पीछे 78 के अंदर भी इसी प्रकार से देश में जो है अफरा तफरी मची और बहुत बड़ा काम हुआ। उससे पहले आपके देश संगठन का जन्म हुआ, और संगठन में यही बात हुई कि आपके ऊपर तरह तरह के जो है आपत्तियां आती थी, तरह तरह के आपके ऊपर जो है विस्फोट किए जाते थे, तरह तरह के आपके ऊपर आरोप लगाए जाते थे। उसके बाद में आपने कोशिश की और आपने सोचा वे राजनीतिक लोग कुछ इस बात में सुधार करेंगे, हमें ये परिवर्तन करना चाहिए। वो परिवर्तन करके देखा, और 14 में आने के बाद, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद में आप बीच में फिर टूट करके कांग्रेस की सरकार आई। 1914 के बाद में आपका ख्यालात शुरू हुआ, और बड़े लुभाने शब्द आपके बीच में लेकर के वो लोग आए। उन लोगों ने इस देश के अंदर जो पॉलिसी लाई, उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि ये इतनी बढ़िया नहीं है, मगर आपने अपनी मांगों के बारे में, आपके विचारों के बारे में उनको अवगत कराना। हम सभी जो है इतने भ्रमित हुए कि हम उनको ही भगवान पुकारने लग गए, उनको ही अपना धर्म बनाने लग गए, उनकी बातों को ही हम जो है सब जीवन मानने लग गए। इस प्रकार से साथियों, अब अगर परिवर्तन की आवाज आपकी सही होगी और परिवर्तन होगा, तो आपने उस बात से सजग रहना है। अगर आप सही रूप से उससे चेतना लेकर के सजग रहोगे, तो आने वाले समय में भी आपने इसी प्रकार से ये संघर्ष लड़ने की तैयारी करनी होगी। शहीदों की चिताओं पर लगते हैं हर वर्ष मेले। देखिए, कवि ने रचना तो बड़ी सुंदर की। ये मेले ही इतिहास रचते हैं दोस्तों। जिस कौम का इतिहास जागृत रहेगा, अमर रहेगा, वो कौम कभी पीछे नहीं रह सकती।
साथियों, सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हुआ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इनको अपने स्वर्ग में स्थान दे रखे। साथियों, एक दिन एक विचार आया था, वो क्या, वो यही आया था कि भाई ये जो कर्मचारी हैं हमारे सभी, इनके आयोग बैठते हैं हर 5वें साल, 10वें साल या 8वें साल, और इनकी वहां पर तनख्वाह, टीए, डीए, होम वगैरह का सारा खर्चा बढ़ाया जाता है। लेकिन आज तक किसान के बारे में सिर्फ एक आयोग बैठा है, एक आयोग बैठा था। वो कौन सा आयोग था? स्वामीनाथन आयोग। स्वामीनाथन ने जो लिखना था, अपनी सिफारिश करनी थी, वो कर दी, लेकिन इन पापी सरकारों ने वो आयोग लागू नहीं किया। ये कर्मचारियों को तो आयोग हर 7वें साल, हर 10वें साल, हर 5वें साल बिठा देते हैं, लेकिन हमारा क्यों नहीं बिठाते? ये कमी हमारी थी। क्या कमी थी? ये हमारी एकता नहीं थी साथियों। और आज जो ये इलेक्शन हुआ है, इसके अंदर किसान की एकता देखने को बनती थी। आज जो किसान ने एकता का परिचय दिया, उसका हम धन्यवाद करते हैं। सरकार तो किसी की बने, हमें कोई वो नहीं, लेकिन किसान एक था। तो साथियों, हमने अपनी एकता बरकरार रखनी है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार आए, लेकिन हमारी एकता मजबूत होनी चाहिए, तभी हमारी नैया पार लगेगी। अभी ये न समझना कि हमारी अभी एकता होगी, हमारे सारे काम बन गए, नहीं, हमारा अभी तक कुछ नहीं बना। तो मैं अंत में इन शहीदों को नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय जवान, जय किसान। आने वाले समय में आप लोग यकीन मानो, हम तो पहले 8-10 साल पहले गामा में कहा कि इंजेक्शन की उलाद होगी, लेकिन आप शहरों में देखो, जींद में जाके पता कर लो कितने बैंक खुल लिए। जींद में पता कर लियो, बहुत कड़वी बात है। आने वाले समय में वास्तव में इंजेक्शनों की औलाद होंगी, वो कोई लड़ाई नहीं लड़े, वो रोबोट होंगे। वैसे आदमी जैसे दिखेंगे जरूर, लेकिन उनमें हाव भाव नहीं होंगे। उनमें पहले थे जो ये मोदी ने ला दी ना वैक्सीन, इस तरीके के 50 डाल के सुबह ला की AI टेक्नोलॉजी से बताऊं मैं, AI ये गूगल से भी ज्यादा 100 गुना ज्यादा तेज टेक्नोलॉजी आई है। AI, जिसको AI बोल रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें एक मानस के 2 बना देंगे। इसी टेक्नोलॉजी चल पड़ी, आप लोग विश्वास भी नहीं कर सकते। इस दिशा में काम लाए है चालन। एक ना आपके बीच में खड़ा हूँ, एक ना मैंने घरासी सर में दिखा देंगे। ऐसी साइंस इन्होंने डेवलप कर ली है। अगर हमारे बच्चों के लिए आपने लड़ना है, बच्चों को बचाना, तो आप आखिरी पीढ़ी हैं। आप लोगों को तमाम दोबारा से मैं नमन करते हुए आपके क्रांतिकारी सभाओं को भी नमन करता हूँ। जय जवान, जय किसान। जो सम्मान शहीदों को इस लोकमत आपने दिया है, जींद जिले ने दिया है, भाई क्रांतिकारी जिला है, क्रांतिकारी ये गाँव है। आंदोलन कितना ही बड़ा हो, कभी पीछे हटने वाले नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों को भाई हम याद करते रहेंगे और इकट्ठे रहोगे तो जीत है। जो काम आप लोगों ने किए हैं वो सारे आपके सफल होंगे। थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, शहीदी देनी पड़ेगी, वो हमारा परिवार बिल्कुल तैयार है, देखते आए हैं, देखते रहेंगे। एक होकर लड़ाई लड़नी है और सभी भाइयों का पूरा धन्यवाद। बाकी आपको हरिद्वार मिलते हैं और इन शहीदों को मेरी तरफ से दोबारा से दिल की गहराइयों से नमन। जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। पहले तो मेरी सबने राम राम। किसान सरदारी जो जितने सारे किसान नेता रहे सबने राम राम। जो आज 1 तारीख में हमारे किसान शहीद हुए थे, उनने जब से सलाम करा, हम उनकी कुर्बानी ने बहुत बहुत धन्यवाद।
1999 यूरोप पर टूर गए थे, राकेश टिकैत भी साथ था। तो आपने ये सुना होगा बाबा में 10 टिकैत भाई जन्म मौका लेंगे थे, उसका होगा सारा नौगम खाद का बेटा भाई बनियाल का। तो वहाँ फ्रैंकफर्ट शहर है जर्मनी में, वहाँ 7 शहीद हो गया। हमने तो फोटो के खेदे जिस तरह पर लगा रखे, वहाँ 7। तीसरा नंबर कांड था गोली कांड मंदसौर एमपी में, वो तीसरा कांड था। चौथा दिन था रहा और हरियाणा में कादमा कांड था बजलाल राज्य में। तो ये सबसे बड़ा कांड ये कांड का मतलब है जो कंडेला कांड हुआ, जिसमें 9 शहादतें पुलिस की गोलियों से गांव गुलकनी में हुई, और उन्हीं शहादतों की और उसी आंदोलन की ताकत थी कि उस समय की जो सरकार थी उसको आपने उखाड़ फेंका और दोबारा कभी वो मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले सके, उनकी सरकार कभी नहीं बनी। ये ताकत कंडेला कांड के आंदोलन की थी, आप सबकी ताकत थी, शहादत की ताकत थी। इसी प्रकार से ये जो नौगामा खाप है, दिल्ली के 13 महीने के आंदोलन में इनका जबरदस्त योगदान रहा। नौगामा खाप से 4 शहादतें हुई, और जो ये स्मारक शहीदों का गुलकनी में बना हुआ है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसा स्मारक शहीदों के सम्मान में हरियाणा में नहीं, आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतना भव्य स्मारक आपने बनाया है। और साथियों, जरूरी है जो हमारे शहीद हैं उनको याद करने की, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उनको याद दिलाने की, और अपने किसान आंदोलन को मजबूत करने की। मैं आप सबको ये जरूर प्रार्थना करूंगा कि 4 तारीख को लोकसभा चुनाव का परिणाम आ रहा है, नई सरकार बनेगी। एक बार हाथ उठा करके ये जरूर बताएं कि जो नई सरकार बनेगी उस सरकार में भी हम अपने आंदोलन को मजबूती के साथ लड़ेंगे, चाहे एमएसपी गारंटी कानून हो, चाहे किसान की कर्जा माफी हो, तमाम मांगों के लिए मजबूती से लड़ेंगे। एक पत्रकार मेरे से पूछ रहा था, बोले जी चुनाव का परिणाम क्या आएगा? मैंने कहा कि भाई ईवीएम अभी प्रेग्नेंट है, अगर डिलीवरी नॉर्मल तो हुई तो इंडिया गठबंधन, और अगर ऑपरेशन हो गया तो फिर बीजेपी आएगी। आपको याद होगा संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया कि अब की बार के जो लोकसभा चुनाव हैं, मोदी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। दिल्ली में रामलीला मैदान में पंचायत हुई, वहीं से संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि अब की बार बीजेपी को, उनके सहयोगियों को वोट की चोट करेंगे। और मैं सैल्यूट करूंगा आप सबको, बिना किसी स्वार्थ के आपने नस्ल और फसल के लिए, जमीन और जमीर के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आपने बीजेपी के खिलाफ वोट डाले, बीजेपी के खिलाफ वोट डलवाए, और जो आपकी ताकत है उसका परिणाम जो है 3 दिन बाद 4 तारीख को हमारे सामने होगा कि क्या ताकत किसान और मजदूर की होती है। जो सवाल पूछने के कार्यक्रम चले, गांव-गांव में बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशियों से सवाल पूछे, एक एक आदमी जाग गया। ये ताकत किसानों की है साथियों। इसके साथ में आप देखिए, एक तरफ आज 7वें चरण की वोटिंग हो रही है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं वो ध्यान कर नहीं रहे, वो मतदाताओं का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने अपने पद की इतनी गरिमा गिराई हो, जिसने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया हो। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े चले गए जो बहुत कुछ कहा करते थे। इनका तो सौदा है कुछ नहीं, ये देश की भूल थी और देश इसको सुधारने के लिए तैयार बैठा है। और मैं ये भी जरूर कहूंगा कि जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इस देश में आज लाखों करोड़ों लोग कुर्बानी देने के लिए बैठे हैं। अगर कोई चुनाव मतगणना में गड़बड़ी की, या कोई तोड़फोड़ करने की कोशिश की, और कोई खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, तो
तो हम मजबूती के साथ लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाले लोग हैं, हम जान भी दे सकते हैं। आज किसान आंदोलन केवल अपनी मांगों के लिए नहीं रहा। आपको ध्यान होगा, जब दिल्ली का आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले इस सरकार के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। दिल्ली के आंदोलन के बाद जो इस सरकार की परत खोल करके रख दी, सबको हौसला मिला लड़ने का, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे सरपंच हो। एक बात बताओ, किसी को छोड़ा क्या बिना लठ मारे इस सरकार ने? आज मुख्यमंत्री कह रहे, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे 4 तारीख के बाद कर्मचारियों को देख लेंगे, और हम कह रहे हैं तुम 4 तारीख के बाद क्या देखोगे? अब जनता तुम्हें देख चुकी है, उसका परिणाम 4 तारीख को तुम्हारे सामने आएगा। देखने का काम जनता का है। आपने देखा पूरा चुनाव जनता वर्सेस मोदी था। कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। एक तरफ मोदी चुनाव लड़ रहा था तो दूसरी तरफ जनता चुनाव लड़ रही थी, और उसमें आपने सच्चे सिपाही बनकर के काम किया। उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसानों की बलिदानी, शहीद किसानों की बलिदानी।